सर अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट में पॉजिटिविटी है, फिर भी अगर हम देखें तो अगस्त मंथ का जो म्यूचुअल फंड इनफ्लो है एसआईपी का, उसमें गिरावट हमको देखने को मिली है। तो सर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इसका रीजन हो सकता है? नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि अगर एसआईपी का हम डेटा देखें अगस्त मंथ का, तो यहाँ का जो इनफ्लो हो उसमें गिरावट हमको देखने को मिली है। अगर हम इसको जुलाई से कंपेयर करते हैं तो कंप्लीट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हमारे सामने देख लीजिए एक आर्टिकल है जी बिजनेस का, यहाँ पे लिखा है अगस्त म्यूचुअल फंड इनफ्लो कम लेकिन चिंता क्यों नहीं। मुझे जी बिजनेस से इनका एक बात बहुत अच्छी लगती है, इनका जो भी टाइटल और थंबनेल रहता है उसमें जो ये इस तरीके का रहता है जिसमें इन्वेस्टर किसी तरीके से परेशान नहीं हो। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, लेकिन चिंता क्यों नहीं, मतलब इन्वेस्टर है आराम से इजीली यहाँ पे इनका जो आर्टिकल है उसको पढ़ सकता है बिना किसी दिक्कत परेशानी के। चलिए यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आर्टिकल पढ़ते हैं। अगस्त महीने में म्यूचुअल फंड इनफ्लो में कमी देखने को मिली है, खासतौर पर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इनफ्लो जुलाई की तुलना में कुछ घटा है। अब यहाँ पे खास तौर पे लिखा है इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी का मतलब है जिसमें इनडायरेक्ट रूप से आपका जो पैसा है स्टॉक मार्केट में लगता है। अब यहाँ पे अगर अगस्त महीने की बात करें, अमेरिका से लेके भारत का काफी ज्यादा तनाव चल रहा था, उसी को लेके देखें तो म्यूचुअल फंड में ये लग रहा था कि भैया एक संभावना बनी हुई थी कि यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है। और इंडियन मार्केट की बात करें तो अभी के टाइम में भी देखें तो इंडेक्स से उनका इनफ्लो आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। ओवर वैल्यूड आपको इंडिया के इंडेक्स नजर आएंगे। इस तौर पे अगर हम देखें तो यहाँ पे काफी निवेशक ऐसे होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करते हैं, जो मार्केट को देख के डर जाते हैं। उनको लगता है कि भैया ग्लोबल मार्केट में कुछ हो गया, इंडिया का मार्केट है वो ओवर वैल्यूड हो गया, तो यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है, गिरावट हो सकती है। वो पैसा निकाल लेते हैं, एसआईपी बंद कर देते हैं। पहले तो इस तरीके के लोग हो गए। और दूसरे वो इन्वेस्टर होते हैं जिनका गोल कंप्लीट हो गया है, ठीक है। मान लीजिए किसी का 10 साल का टारगेट था, अब मान लीजिए अगस्त महीने में उनका 10 साल का टारगेट कंप्लीट हो गया तो उनको पैसा निकालना ही है। तो सेकंड कंडीशन ये हो गई। और तीसरी कंडीशन वो होती है, कुछ ऐसे निवेशक होते हैं जो ये देखते हैं कि अगर मैं म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहा हूं तो यहाँ पे कितना मेरा पैसा सेफ है। तो वो क्या करेंगे, पहले निवेश करेंगे, एसआईपी स्टार्ट करेंगे, फिर एसआईपी को कैंसिल करके देखेंगे, एसआईपी का पैसा रिडीम करके देखेंगे कि एक्चुअल में यहाँ से पैसा रिडीम भी होता है या नहीं, या फ्यूचर में मेरे साथ कोई स्कैम ना हो जाए। तो यहाँ पे क्या है, ऐसी सारी चीजें लगी रहती हैं। लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर आपका टारगेट है कि लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है तो कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। अब यहाँ पे देखो एक चीज मेंशन करी थी कि लेकिन चिंता क्यों नहीं। देखो तो यहाँ पे देखो खास तौर पे लिखा हुआ है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी के आंकड़ों में भी मामूली गिरावट दर्ज की गई है। निवेशकों ने इस महीने एसआईपी के जरिए थोड़ा कम पैसा लगाया है, लेकिन लंबी अवधि में इसकी रफ्तार बनी हुई है। लंबी अवधि में इसकी रफ्तार बनी हुई है, इसका सीधा सा मतलब ये है, जो इन्वेस्टर ये सोचते हैं कि सर मार्केट ऊपर जाए या मार्केट नीचे जाए, मेरे इन्वेस्टमेंट को जितना ज्यादा मैं टाइम दूंगा, जितना ज्यादा मैं लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करूंगा, म्यूचुअल फंड से उतनी ही वेल्थ में क्रिएट कर सकता हूं। इसलिए बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने एसआईपी कर रखी है या आप लमसम कर रहे हो तो अपनी इन्वेस्टमेंट को टाइम दो, क्योंकि मार्केट में जितनी भी गिरावट होती है वो शॉर्ट टर्म की होती है, लेकिन हमारा इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म का होता है। और जितना लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करेंगे फ्यूचर में उतना ही बेटर कॉर्पस बनता हुआ यहाँ पे हमको नजर आता है। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी कि अगस्त महीने के अंदर जो एसआईपी का इनफ्लो घटा है उसका रीजन क्या हो सकता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता है हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।